प्यारा प्यारा सलाम। उम्मीद करती हूँ, दुआ करती हूँ आप जहाँ भी होंगे खुशबाश होंगे, खैरियत से होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और मैं भी एकदम ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे कि आपने देखा कि मैं उठी, उठने के बाद मैंने गर्म पानी पिया, उसके बाद थोड़ा वर्कआउट किया मैंने, और वर्कआउट करने के बाद चिया सीड्स और मैंने इसबगोल जो होता है ना वो उसका एक मिक्सचर बना के वो ड्रिंक बना के वो दी। और उसके बड़े अच्छे बेनिफिट्स हैं, क्योंकि चिया सीड्स भी हमारे मतलब शरीर में बहुत अच्छा काम करता है, और जो इसबगोल होता है ना तो वो स्टमक के लिए बहुत अच्छा होता है। तो इसलिए वो ड्रिंक थी मैंने, और उसके बाद फिर मैंने शावर लिया। शावर लेने के बाद नाश्ता किया, फिर नमाज वगैरह अदा की। उसके बाद खाने वाने से रिलैक्स होके अब मैं यहाँ पे बैठी हूँ आप सबसे बात करने के लिए। आगे काम है वो होते रहेंगे, और आज कोई रेसिपी शूट नहीं हो रही है, आज बस इसी तरह से छोटे मोटे मोटे काम करने हैं मुझे, और आपके साथ बस बने रहना है इसी तरह से। और मैं यहाँ पे यही कहना चाहूँगी कि जो मेरे साथ जुड़ना है, चाहे वो एक ही सब्सक्राइबर जुड़ रहा है, मगर मुझे बड़ी खुशी है और मैं उनकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो मेरे साथ जुड़ रहे हैं। और इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखिएगा मेरे चैनल के साथ और मेरे साथ, और दुआ में बहुत सारा याद रखिएगा, और अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स किया करिए, ताकि आपके कमेंट्स पढ़ के हमें मोटिवेशन मिलता है और हमारा मन चाहता है कि हम रोज अपलोड करें। बस यह है कि किसी इश्यूज की वजह से, जैसे मैंने बताया इंटरनेट के इश्यूज की वजह से कभी कभी वीडियो अपलोड नहीं हो पाती है, तो वो इश्यूज बीच में हो चुका था, मगर मैंने परमानेंट करने की कोशिश की, ब्लॉग शूट मतलब वीडियो शूट की सॉरी। और शूट करने के बाद मैंने उसको एडिट किया, प्लस रखी रही, और उसको मैंने अपने ही नेट से जो डेटा होता है हमारा उससे हमने मोबाइल का उससे हमने अपलोड करने की कोशिश की, पर वो हो नहीं पाई क्योंकि वो लंबी थी, तो लंबी वीडियो मेरे पता नहीं क्या बात है उससे अपलोड ही नहीं हो पाई वो। खैर अपलोड हो चुकी है वो, अब इंटरनेट हो चुका है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये सब करने के बाद अच्छा, आजकल तबीयत कुछ ऐसी भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा बीमार है और बहुत ज़्यादा बीमार भी है, और हर किसी के साथ चल रहा है ये कि ना मतलब बड़ी अजीब सी उलझनों में फंसा रहता है इंसान आजकल। और मेरे साथ तो पता नहीं क्या हो रहा है कि मुझे रात भर नींद ही पूरी नहीं मिल पाती, और सोने की जब भी कोशिश करती हूँ तभी मुझे अजीब सा फील होता है, और मैं उठ के बैठ जाती हूँ। 4-4 घंटे 5-5 घंटे बैठे बैठे ही निकाल देती हूँ, लेकिन मेरा स्टमक कितना पेन करता है, बहुत पेनफुल रहता है, उसकी ट्रीटमेंट चालू है, सब कुछ है, मगर कुछ असर ही नहीं हो रहा। पता नहीं क्या हो रहा है आजकल, दवा में भी कुछ असर नहीं रहा है। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है वैसे वैसे लग रहा है कि इंसान बहुत ज्यादा खत्म होता जा रहा है। तो खैर सुबह के 7 भी बज जाते हैं, हद होती है मुझे कि, मगर शुक्र है कि अगर उसके बाद मुझे आधे घंटे की या मिनिमम 15 मिनट की भी मुझे नींद मिल जाए ना, तो फिर उसके बाद में बड़ा फ्रेश फील करती हूँ, और बड़ी मतलब एकदम फुर्ती के साथ उठती हूँ और अपने सारे काम करती हूँ। फिर मुझे रियलाइज ही नहीं होता कि मैं एक रात भर की बीमार इंसान हूँ, या मतलब मैं बड़ी पेन में रही हूँ रात भर, या मेरी इतनी तबीयत खराब है, कुछ नहीं। क्योंकि एक होता है इंसान को मतलब जब वो मतलब शादी में बन जाता है ना, तो उसका जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। हो सकता है कि ये जिम्मेदारियों का ही बोझ हो, जो मुझे ये फील ही नहीं होता कि मेरी तबीयत खराब थी रात भर और मैं सुबह में इतना फ्रेश फील कर रही हूँ। या एक इंसान को मतलब ये होता है कि नहीं, उठना है, हमें चलना है, हमें काम करना है, हमारे घर कौन करेगा। तो बड़ा शुक्रगुजार हूँ मैं उसको ताकि के मतलब 15 मिनट की नींद के बाद मुझे इतना फ्रेश फील कराता है वो। और दिन भर मुझे पता ही नहीं चलता, मैं खाना भी खाती हूँ, बनाती भी हूँ, दुनिया भर के काम भी देखती हूँ अपने घर के, जिस तरह से एक खवातीन के काम होते हैं अपने घर के काम भी देखती हूँ। पर पता नहीं रात में मुझे क्या हो जाता है, बड़ी मतलब एक बोलते हैं ना कि इंसान का माइंड जो है ना पता नहीं कहाँ कहाँ चले जाता है जब नींद नहीं आती है, और फिर वो उलझनों में उलझता ही चला जाता है। मगर कहते हैं ना कि एक अंधेरी रात के बाद सवेरा जो होता है, तो वही असली मतलब हमारी जिंदगी की पहचान होती है। तो कितने भी इंसान को टेंशन हो, या कितने ही मतलब इंसान डिप्रेस हो, कितना भी बीमारियों में मुब्तला हो, और उसको जो है ना जो कल बीत गया, जो हमें रात भर प्रॉब्लम थी, जो हमने कल फेस की प्रॉब्लम, हम चाहे बीमारी से जूझ रहे थे या किसी टेंशन से जूझ रहे थे, तो उस चीज को ना हमें रात में खत्म करके सवेरा जब होना है, तो हमें ये सोचना है कि जैसे ये अंधेरी रात के बाद सवेरा हुआ है, तो इसी तरह से हम अपनी जिंदगी की शुरुआत करें कि आज हमारी जिंदगी का पहला और नया दिन है।
और नहीं पता कि आखिरी दिन भी क्योंकि मौत सबको आनी है बरहक है, तो वो तो नहीं कह सकते ना। तो बस इंसान को इसी उम्मीद को लेके खड़े होना चाहिए अपने बिस्तर से कि हम आज अपनी ज़िंदगी का नया आगाज़ कर रहे हैं। तो उससे आपको बड़ी अच्छा फ्रेश फील होता है। सॉरी, रोड है ना इसीलिए। तो बस यही है। और बहुत से लोग हैं दिमाग में टेंशन पाले रहते हैं और फिर इतना डिप्रेशन में चले जाते हैं वो, और उसके बाद कुछ हिम्मत ही नहीं होती, बड़ा लेजी मोड में रहते हैं। हम भी होते हैं कभी कभी, मगर इंसान जब ठान लेता है ना कि ये तो रोज का है। देखिए ये ना बीमारी और टेंशन ही हमारी जिंदगी का एक लेसन है, और मतलब एक हमें सबक भी दे के जाती है, और ये हमारी जिंदगी का एक मोड़ है। और कब जिंदगी हमारी किस मोड़ पे पड़ाव डाले कुछ नहीं पता हमें। तो ये सब खुदा के हाथ में है, मगर इंसान को अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए। और हालांकि जैसे कि मैं रात भर जगी हूँ, सुबह के 5 बज गए इसी तरह से बैठे बैठे एक ही तरह से, और फिर उसके बाद मैंने नींद ली, और उसके बाद मैं 9:30 बजे उठी। उठने के बाद मेरे हस्बैंड को अपनी जॉब पे जाना था, उनके लिए चाय नाश्ता किया, और उसके बाद वो चले गए, फिर अपने कामों में लग गई। और देखिए बिल्कुल अब लग ही नहीं रहा कि मैं बीमार इंसान हूँ, मतलब रात की तकलीफों से गुजरी वाली इंसान हूँ। तो ये इंसान के अपने ऊपर भी होता है कि इंसान अपने आप को थोड़ा मतलब हिम्मतदार बनाए, हिम्मत लाए अपने अंदर, कॉन्फिडेंस लाए अपने अंदर खड़े होने के लिए। तो मगर कुछ लोग होते हैं हमारी ज़िंदगी में जो हमें इस तरह से देखना पसंद करते हैं, और बहुत से लोग हैं आजकल, पता नहीं कहाँ दुनिया चली जा रही है, समझ में नहीं आता कि एक दूसरे से हसद बहुत पैदा हो गए हैं। और इंसान को बड़ी खुशी होती है ऐसा देखने के लिए दूसरे इंसान के सामने, मगर कोई कोई इंसान इतना टेंशन में देख के बड़ा खुश फील होता है। भाई कैसे होता है हमें नहीं पता, हम तो हर किसी के लिए दुआ करते हैं कि हर इंसान दुनिया में खुश रहे। जाहिर सी बात है दुनिया में आया है तो सब चीज़ फेस करना उसका वो है, क्योंकि आजमाइशें जो है वो खुदा की तरफ से होती हैं, बंदा खुद आजमाइशें लेके नहीं आता है। हाँ बस उसके गुनाह होते हैं, और हर मतलब मैं कहती हूँ कि इंसान एक गुनाहों का पुतला है, और अनजाने में जाने में उससे गुनाह होते रहते, नहीं पता हमसे ही दिन में कितने गुनाह होते हों। तो अपने गुनाहों का कफ़ारा भी अदा करता है इसी तरह से, वो अपनी बीमारियों से हो या परेशानियों से हो। पर दुआ करनी चाहिए कि हर चीज़ उसके हाथ में है, और हम दुआ करेंगे तो ज़रूर हमारी बेहतरी का रास्ता आसान होगा, और हमें नई मंजिलों की तलाश में जब निकलेंगे तो ज़रूर इंशाअल्लाह एक दिन कामयाब होंगे और मंजिलें पा लेंगे इंशाअल्लाह। तो बस इसी तरह से गुफ्तगू चालू रहेगी। चलिए मैं अपने काम भी करती हूँ, मगर उससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें प्यारे प्यारे, और मेरे चैनल को फुल वॉच किया करें, मेरी वीडियो को फुल वॉच करें और आगे शेयर करते रहें। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, तो मैं यहाँ पे बातों के साथ साथ अब सब्ज़ी भी बनाती जाऊँगी जो मैंने लेके रखी है। तो ये मैं दिखा रही थी कि ये भोपला था, मतलब यानी पम्पकिन्स। तो बड़ा अजीब से शेप में काट के दिया था, मुझे हंसी भी आ रही थी, और मुझे इसका ऐसा फील आ रहा था जैसे वो वहाँ पे तुर्किश में स्वीट्स मिलती है इस तरह की, मतलब गोल राउंड में, इस तरह से राउंड शेप में, तो मुझे उसकी याद आ रही थी। खैर मैं यहाँ पे यही कहना चाहूँगी कि आप जब भी वेजिटेबल्स लें या कुछ भी फ्रूट्स लें तो उसको इसी तरह से स्टोर करके फ्रिज में ना रखें, या सोचें कि आलस हो जाता है ना इंसान को, एक लेजी मूड में चला जाता कभी कभी कि कर लेंगे ना, जब बनाएंगे या जब खाएंगे तो वॉश कर लेंगे और फ्रिज में ऐसे ही रख देते हैं। तो ये बिल्कुल नहीं करें, क्योंकि आप लाएं और उसको वॉश करें, और उसके बाद आप सब्जियां हैं तो इस तरह से कटिंग करके और आप स्टोर भी कर सकते हैं, क्योंकि आपका काम भी आसान हो जाता है। जब भी आपको कुकिंग करनी हो तो आप आराम से निकालें और कुक कर सकते हैं, उससे आपका काम भी आसान होगा। और आपकी जो मतलब सब्जियों में जो कहते नहीं केमिकल है, या हम किसके हाथ से ले रहा है, और वो जरासीम आ रहा है लग के, और हम फिर उसको फ्रीज कर दें तो जो हमारी और फ्रिज में भी चीज़ें हैं ना तो उन पे भी असर पड़ता है इन सब चीज़ों का। तो ये ख़ास ख्याल करके रखा करें आप कि
ये जो है ये बड़ी मतलब जहाँ बच्चे हैं उस घर में भी मतलब इस चीज़ को बड़ी देखभाल के साथ काम करना पड़ता है। तो मेरे सबसे यही रिक्वेस्ट है कि इस तरह से स्टोर ना करें, क्योंकि किसी और को तो छोड़िए हमारी खुद की हेल्थ पे असर पड़ सकता है इससे, क्योंकि हमें नहीं पता कि इसमें कौन सा केमिकल है और हमारी जो फ्रिज में चीज़ें पड़ी हैं तो उसमें उस चीज़ों का क्या असर पहुंचेगा। तो ये सभी से है, मैंने बहुत बाज़ औक़ात देखा है, बहुत सी जगह देखा है कि लिया सामान फ्रिज में भर दिया। तो इस तरह से ना किया करिए, पहले उसको थोड़ी देर पानी में डालें और इस तरह की कुछ सब्जियां हैं तो उसको वार्म वाटर में डालें और उसके बाद थोड़ी सी हल्दी भी डाल दें उसके अंदर, क्योंकि जरासीम हल्दी से बहुत जल्दी मर जाते हैं। और उसके बाद उसको अच्छे से वॉश करें, फिर सब्जी को बनाएं, काटे पीटें और उसके बाद स्टोर कर दें। तो इससे आपको बहुत आसानी भी होती है और हेल्थ भी सही रहती है। और मैं तो जैसे कि सब्जियां यहीं पे लेती रहती हूँ, मुझे ज़्यादा दूर जाना ही नहीं पड़ता। मेन डोर पे जाती हूँ और जाने के बाद बस सब्जियां यहीं पे रहती हैं। तकरीबन सुबह के 11 बजे तक सब्जियां, फ्रूट्स जो भी हैं तो वो मिल जाते हैं। यही ज़िंदगी के मसले मसाइल हैं। तो बहुत टाइम हो गया है और आपसे काफ़ी बातें शेयर कर दी मैंने, अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर दिया कि लाइफ किस तरह जीनी चाहिए, किस तरह नहीं। इंशाल्लाह आपको अच्छी लगी होगी और अच्छी लगे तो बहुत सारा प्यार दीजिए जैसे कि आगे देते आ रहा है। और मिलते हैं बहुत जल्द एक अच्छी रेसिपी साथ, क्योंकि आज रेसिपी नहीं थी, ऐसी ही वीडियो थी। और एक अच्छे वीडियो के साथ, अच्छी रेसिपी के साथ इंशाल्लाह। जब तक मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख़ास ख्याल रखिएगा और बहुत सारा प्यार दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। खुदा हाफिज़।